बड़ी खबर है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 होगी गेम चेंजर साबित। इस नई नीति में महत्वपूर्ण रूप से इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वेसाइड सुविधाएं, रिजॉर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप्स जैसी नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा गया है। नई पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में छूट, हेरिटेज होटल रेस्टोरेंट को रियायती दर पर बार लाइसेंस, 300 वर्ग मीटर से अधिक की हेरिटेज संपत्तियों को फ्री होल्ड पट्टे देने के प्रावधान है। तो चर्चा है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 का, जिसका जिक्र मौजूदा बजट में भी हुआ था। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, उप मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी है पर्यटन इकाई नीति की महत्वता क्या है, क्योंकि निवेश की अपार संभावनाएं पर्यटन क्षेत्र में जताई गई थी। अब बताइएगा कैसे ये गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्या क्या खास इस नीति में? शिखा, फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार पर्यटन इकाई नीति को लेकर के पिछले 2 दिन से खबरें प्रसारित कर रहा है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर होटल इकाइयों से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये पता लगे कि उनके लिए राज्य सरकार किस किस तरह के प्रावधान करने जा रही है, कौन सी रियायतें होंगी, कौन सी छूटें दी जाएंगी, जिससे न केवल उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी बल्कि प्रदेश के अंदर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। होटलों के अंदर कमरे अधिक होंगे तो ठहरने की व्यवस्था उत्तम होगी, उससे पर्यटनों का जो स्टे बढ़ेगा। देखिए, पर्यटन इकाई नीति की बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में ये नीति तैयार की गई। इसमें खास बात यह है कि अभी तक पर्यटन इकाई के तौर पर सिर्फ 16 जो श्रेणी थी उनकी इकाइयों को पर्यटन इकाई माना जाता था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि स्टेक होल्डर्स से मुलाकात के बाद, उनके सुझावों के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास जब प्रेजेंटेशन हुआ तो इन इकाइयों की संख्या बढ़ाकर के 24 कर दी गई है। यानी कि अब 24 श्रेणी की इकाइयां हैं, उनको पर्यटन इकाई माना जाएगा और उनको वो तमाम लाभ मिलेंगे जो रिप्स 24 के तहत भी और जो राजस्थान में जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था उसके तहत भी। तो इसकी खास बात यही है कि इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण रूप से इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत जो एक डेडिकेटेड पर्यटन विलेज की बात करते हैं, हम टूरिस्ट विलेज की बात करते हैं, वो मोटल वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन के जो स्टार्टअप्स हैं उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया। यानी कि इन सबको अब पर्यटन इकाई के तौर पर मंजूरी मिली है, स्वीकृति मिली है। इसका लाभ इन तमाम यूनिट्स को भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम बात करें तो नई पर्यटन इकाई में जो रिप्स 2024 के तहत जो स्टाम्प ड्यूटी था, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज था, उसमें पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इसका लाभ निश्चित तौर पर पर्यटन यूनिट्स के जो संचालक है उनको मिलेगा। हेरिटेज होटल और रेस्टोरेंट्स की जो रियायती दर पर उनको बार लाइसेंस मिल सकेगा।